हेलो, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा धो के बस किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले आज है आप सबको दुर्गा अष्टमी की शुभकामना बधाई। तो आज है दुर्गा अष्टमी और मैं आज कन्या पूजन करने वाली हूँ। तो मैंने चने वने जान रख दिए। सबसे पहले चने उबालने के लिए रख दिए, उसके बाद हलवा पूड़ी और ये बनाऊँगी मैं प्रसाद भोग के लिए। तो सबसे पहले हलवा बनाऊंगी। चने मैंने सुबह ही नहाने के बाद पूजा अभी मैंने की नहीं, जब प्रसाद बन जाएगा माता रानी का, भगवान का, तभी मैं कन्या खिलाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद कन्या खिलाऊंगी। अभी बहुत काम है तो मैं बिंदी नहीं लगी थी बस, तो बिंदी लगाई, बाल में थोड़ा क्लिप लगाया, गीले बाल थे ना, हलवा में बाल वगैरह चले जाते, तो मैंने बाल भी अपने केयर किए, बांधे। तो शाम को ही मैंने सामान मंगाया है, सब घी, रवा, चीनी और आटा, क्योंकि माता का भोग बनना था और आटा वैसे भी ख़त्म ही हो गया था। तो मैंने कहा पूजा तो है ही तो मंगा लेते हैं। तो हलवा बन रहा है, इसमें भोग कन्या भी खाएंगी और चना है, पूड़ी है, हलवा है और दही जलेबी। दही जलेबी इसलिए यहाँ सबको, कन्या को दही जलेबी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो सोचा था कि मैं पूरा खाना बनाऊँ, मगर फिर वो सब ये बोले सब लोग घर में मीठा ही खिलाया जाता है, तो मीठा खिलाऊँगी। वैसे चना नमकीन है, तो हलवा, पूड़ी, चना और दही जलेबी जब तक मैं बना रही हूँ। और नीचे भी बन रहा है, दीदी भी खिलाएंगी कन्या, मैं अलग, मेरा 9 दिन का व्रत है तो मैं अलग खिलाऊंगी, दीदी अलग खिलाएंगी। तो वो भी तैयार हो गई, मतलब उनका भी सब बन रहा है और मेरी भी तैयारी चालू हो गई है। सुबह के 7:30 बज गए, इतनी जल्दी टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता। मैं तो 5 बजे उठ गई थी और हम दोनों ही लोग, हम मतलब पूरा घर ही उठ गया था 5 बजे। फिर भी 7:30 बज रहे हैं, अभी नहा के कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब पूजा का भोग नहीं बना है। रात में समय कटता नहीं और सुबह इतनी जल्दी हो जाता है। कन्या भी देखो कितने बजे तक खिला पाऊँ मैं। अभी तो कन्या अष्टमी और नवमी को बिजी रहेंगी कन्या, और कन्या भी इतनी मुश्किल से मिलती है, मतलब लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं गली में। तो लड़कियों को ढूंढने के लिए 2-3 बस लड़कियां हैं गली में, बाकी 9 कन्या ढूंढने के लिए पूरी इधर उधर की गली देखना पड़ेगा, तब जाके कन्या मिलेंगी। खैर सबको, जितने भी बच्चे हैं, कन्या हैं और लड़के हैं छोटे, सबको बोला है, सब आएंगे खाने के लिए, सब जितने भी आ सकें, जितने भी, क्योंकि सभी लोग खिला रहे हैं। मैं तो पहले से नहीं खाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जो मिल जाता है उस टाइम, जितनी मिल जाती है मैं उतनी खिला देती हूँ। पहले से बोल के आओ तो समझ में नहीं आता, और कोई मिल जाए बीच में कन्या तो फिर उनको भी खिला देती हूँ। तो हलवा बना रही हूँ और रवा भूंज लिया है, भूंज रही हूँ धीरे धीरे। हलवा क्या है, सब कुछ तो मंगा लिया मैंने। मेवा मैं खाती नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मेवा ख़त्म हो गई है। तो मतलब थोड़ी बहुत रखी है, लेकिन वो नई जो प्रसाद में डालने के लिए मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गए, तो मैंने नहीं मंगाई। गरी हलवा, रवे के हलवे में तो ज़्यादातर गरी, किशमिश, चिरौंजी यही पड़ती है। तो किशमिश तो रखी है और गरी नहीं थी, तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। किशमिश का अगर देखेंगे तो बहुत दिन की, मतलब रखी तो है, पर देखेंगे, डालूँगी तो डाल दूँगी। तो बस हलवा तैयार हो गया, चने भी उबल गए हैं और मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। व्रत 9 दिन का है, तो 9 दिन तक व्रत रहूँगी मैं पूरा, और दिया भी, ज्योति भी जलेगी 9 दिन। बस कल मतलब नवमी वाले दिन ही कलश हटाया जाएगा, और ज्योति तो जब तक पूरी, दशहरे तक जब तक चलती रहे, नवमी को तो पूरी जलेगी रात तक। तो बस ऐसे ही माता रानी बनाए रखें कृपा, जैसा भी बन रहा है मैं कर रही हूँ। बाकी मुझे पूजा पाठ ज़्यादा आती नहीं है, जैसा बन जाता है वैसा कर देती हूँ, वैसा ही सब कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर ऐसे ही हलवा बनाना आता है। वैसे चाशनी, मतलब चीनी को ऐसे कैसे करके बनाते हैं, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है बस हलवा। तो थोड़ा कम भुजा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा और भूनना था, मगर जल्दी जल्दी मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। लेकिन ठीक है, बन गया, सही बना है, कुछ वो नहीं है। और खाने वैसे भी खाने में बच्चे हैं ना, वो कुछ नहीं खाते हैं, बस ऐसे ही कहते हैं हम कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ खा लिया, पेट भरा है।
अब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ वीडियो की, मतलब कन्या खिला चुके थे मैं, उसके बाद मैं अगले दिन 9वीं वाले दिन वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि बच्चे कह रहे थे कि आंटी आप छोले पूड़ी बनाती या फिर कुछ और बनाती, मट्ठे के आलू, दही जलेबी खपता नहीं है मुझ पे, बच्चों पे कैसा कह रहे थे। एक बच्ची की तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी, उसके पेट में दर्द होने लगा। तो बच्चे नहीं खा पाते वो, उनको कुछ भी बनाओ लेकिन उतना ही खाते बेचारे। कितने घर में जाएंगे, इतने 10-15 घर तो होते ही हैं। तो उन्होंने जितना समझो बिल्कुल चखा है, बाकी सब जो भी था सब इतना ऐसे ही ऐसा रखा रहा। फिर मैंने पूरा प्रसाद, जैसे कि हमारे यहाँ मज़दूर लोग काम में लगे हैं उनको बांटा, और 1-2 लोग और आ गए, जैसे कि गली में आते नहीं कुछ मांगने आते हैं आटा वगैरह, तो उनको दे दिया और ऐसे ही बंटवा दिया प्रसाद, मतलब बच्चे। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी प्रसाद है अपने, जैसे कि कहीं आप जाएं बना के ले जाएं मंदिर वगैरह में, तो वहाँ बाहर क्या होता है बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपका प्रसाद पूरे में बँट जाता है। लेकिन क्या है, एक ये भी है कि आजकल लोग खाने से ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ क्या मंदिर है, बहुत बड़ा फेमस मंदिर है शहर का, 2-3 मंदिर हैं जो बहुत फेमस है। तो नवरात्रि में जैसे उससे पिछली बार मैं पूड़ी सब्जी वगैरह या कुछ भी लेके जाओ देते हैं, तो बच्चे वो तो ले ही लेते, साथ में कहते पैसे दो, पीछे ही पड़ जाते हैं। अब खाना भी ना दो तब भी उन्हें पैसे चाहिए। तो इसलिए ये भी रहता है कि उनको, हाँ अब कितने को पैसे दोगे आप, आजकल तो 5 रुपए से कम क्या दो। तो मतलब पैसे भी रख के ले जाओ और खाना भी। लेकिन ये है कि हाँ आप गली मोहल्ले में, या तो जैसे हमारे यहाँ अष्टमी नवमी को खिलाते, लेकिन ये बीच में खिला दो, इससे अच्छा तो ये बीच में खिला दो, सप्तमी को खिला दो, पंचमी को खिला दो, तो बच्चों के पेट भी नहीं भरे होते और दिक्कत भी नहीं होती। चलिए, बातों बातों में हो गया सारा काम। तो चने भी हो गए, हलवा भी बन गया है। अब बस भगवान के लिए पूड़ी, मतलब हटवाई बनेगी, उसके बाद पूड़ी बनेगी। हम बच्चों को क्या है, पूड़ी नहीं बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता था बच्चे खाएंगे नहीं। तो उनके लिए हलवा, चना, दही, तो दही जलेबी थी। तो मैं अब सब कुछ बन गया है बच्चों के लिए, बर्तन निकाल दिए, धुल के रख दिए, चम्मच रख दिए हैं, सारी ग्लासेस, पानी सब लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ पहले घर की पूजा करूँ, क्योंकि माता रानी बैठी हैं, उनको भोग लगाना है, पूजा करना है। अभी बस उनको हमने नहलाया है, कान्हा जी को नहला के बिठाया है और वो बैठे हैं, बस अभी उनको पूजा करनी बाकी है और भोग लगाना है। तो घर की पूजा करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर पूरा प्रसाद लेके। तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है तो ऐसे होती है, तो देख लीजिए आप, 11 तो होती है 9 दिन तक। तो मैंने और हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलके पूजा की है, पति पत्नी साथ में ही बैठ के, मतलब जितने भी घर में लोग हों सब बैठ के पूजा करते हैं। तो पूजा हो गई और आ गई हूँ मैं मंदिर। आज इत्तेफाक देखिए, मैं फ़ोन लेके गई और मंदिर में कोई नहीं था, तो मैंने कहा चलिए आज मैं अच्छे से आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो ये है मेरे मोहल्ले का, गली का मंदिर, जहाँ मैं रोज़ आती हूँ शिव जी पे जल चढ़ाने। तो नवरात्रि चल रही है तो मंदिर में अच्छी, मतलब हमेशा सजावट रहती है। तो ये है बहुत सुंदर सा मंदिर मेरे मोहल्ले का, जहाँ पूरे सर लोग, मतलब जब से शिव पुराण सुनने लगे हैं सब लोग, तब से रोज़ जल चढ़ाने आते हैं सब। तो मैं भी आती हूँ, अब तो 1 साल हो गया मुझे जल चढ़ाते हुए। और ये है हमारी माता, हम सबकी माता रानी। और इनकी 9 दिन तक रोज़ साड़ी श्रृंगार होता है, साड़ी बदलती है, और कोई ना कोई उनको मोहल्ले में कोई एक नई साड़ी खरीद के पहनाता है। तो किसी ने पहनाई है इनको कल थी हरी रंग की साड़ी, आज रेड कलर की साड़ी पहनाई है किसी ने। तो देखिए पूरा श्रृंगार, हमारे मोहल्ले की जो कोई ना कोई लेडीज़ इनको साड़ी नई खरीद के पहना देती हैं, श्रृंगार कर देती हैं पूरा, और ऐसे माता रानी सज जाती है। गेट इसलिए लगाती हूँ, यहाँ बंदर, बहुत बंदर है, मंदिर के अंदर घुस आते हैं, केला वगैरह उठा ले जाते हैं, प्रसाद उठा ले जाते हैं। तो गेट लगा के पूजा कर रही थी मैं। और महावर भी मंदिर में चढ़ाई है मैंने, महावर,
और अभी कन्याओं को लगा दूँगी थोड़ी थोड़ी और खुद भी लगाऊंगी। तो जैसा कि मैंने पूजा वगैरह सब हो गई, भोग भी बन गया, हलवा चना पूरी और दही जलेबी आ रही है। कन्या है, सभी बिजी, सब घूम रही हैं, खा रही हैं, तो अभी मैं उनको लेने जाऊंगी। व्रत तो मेरा कल ही टूटेगा, आज तो नहीं तोड़ेंगे। आज बस खाली कन्या खवाई जाती है मेरे घर पे, तो बस कन्या खिलाई जा रही है। और साड़ी मैंने हल्की पहनी मगर इसका ब्लाउज़ नहीं है, तो ठीक है। मैं अभी इस चैनल मतलब इसी ब्लॉग को यहीं पे बात करूँगी, बाकी मैं आपको शूट कर दूँगी कन्या आएंगी जब। तो बस ये था आज दुर्गाष्टमी का ब्लॉग। आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैमरा पता नहीं क्या हो गया इसको। बाय, जय माता दी। तो लीजिए, हो गया, कन्या भोजन हो रहा है और कन्या मिल गई हैं, सभी को खिला रही हूँ। तो बस यही है आज का ब्लॉग। तो